हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं, इसके नाम से जाहिर है। अल्ट्रा प्लस साउंड। अल्ट्रा मीन हायर। साउंड क्या है? साउंड हमारे पास वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरम्यान होगी। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20,000 से 1000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी साउंड की, तो वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, उसको वो हमें सुनाई नहीं देगा, तो हम उसको साउंड नहीं कहते। तो अल्ट्रासाउंड का मतलब वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज which are inaudible to human ear are called ultrasound। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और ये इंसानी कान इसको सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो सुनने की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। तो अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत यूजफुल होती है। किस तरह से? देखिए, अगर हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम वेव्स यूज करते हैं उसकी स्मॉलर वेवलेंथ होनी चाहिए। स्मॉलर वेवलेंथ किस तरह से? अब अल्ट्रासाउंड के पास ऐसी क्या खासियत है कि हम इसकी हेल्प से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं? अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है काफी ज्यादा हाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकती है। सेकेंडली, दूसरा क्या ऑप्शन है? अगर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ इनकी लो हो जाती है। कैसे? आपको पता है इसका रिलेशन वेव इक्वेशन का V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पर अगर आप गौर करें, हमने V की अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो साउंड की वेव्स या कोई भी वेव्स हर मीडियम के अंदर जब मूव करती हैं तो अलग अलग उनकी स्पीड होती है, यानी स्पीड का ताल्लुक मीडियम से है। अगर एयर में मूव कर रही है तो फिर उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। अगर किसी सॉलिड से मूव कर रही है, जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है, मीडियम चेंज नहीं होता तो स्पीड चेंज नहीं होती। तो जो चीज चेंज ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ही मीडियम में मूव कर रही हैं। वेव्स जब एक मीडियम मूव करती हैं तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है। अब जो चीजें वैरी करती हैं, ये वाली और ये वाली, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इधर आके डिवाइड कर दे, V डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू वेवलेंथ, तो आपको ये रिलेशन क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये जो वेवलेंथ है ये नोमिनेटर में है और फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है, जिसके अंदर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो V डिवाइडेड बाय F, अब ये कांस्टेंट टर्म और ये इक्वल, ये दोनों हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो ये क्या यहां पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि इस कांस्टेंट को और इस इक्वल को रिमूव करके हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इंट्रोड्यूस किया। जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी होती है, इक्वल के साथ कांस्टेंट का टर्म यूज किया जाता है। इसका रिवर्स जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम इस इक्वल को और कांस्टेंट को रिमूव करके यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू विद द वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वेवलेंथ लो होगी। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। और शॉर्टर वेवलेंथ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर इसका यूज। टेक्निकल फील्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। नई इन्वेंशंस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस बनती हैं, उनके अंदर अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको पता है जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन, इसके नाम से बनी हुई है अल्ट्रासाउंड मशीन, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज किया जाता है और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम उसको यूज करते हैं। बॉडी के अंदर की पिक्चर लेने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनसाइड वो कैसे हैं, सही से काम कर रहे हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को। तो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे हम यूज करते हैं इसको फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बहुत सारी बीमारियों का पता चलाने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब होता है जैसे आप मेडिकल फील्ड के अंदर या आप जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पर आप किसी भी बीमारी का पता चलाने के लिए जो टेस्ट करवाते हैं, वो बेसिकली टेस्ट क्या करता है, उस बीमारी, किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोस करता है कि क्या आपको ये बीमारी है या नहीं है।
तो इसको हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है और डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी। अब डायग्नोसिस पर्पस के लिए फॉर एग्जांपल किसी शख्स को किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को उसकी बॉडी में सेंड किया जाता है थ्रू अ ट्रांसमीटर। वो उस ऑब्जेक्ट से जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं रिसीवर में। रिसीवर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब उसको बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी वेव होती है, उसको बड़ा करके दिखाता है और एक स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बना के दिखाता है। अब उस इमेज को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि किसी भी एक ऑर्गन के अंदर क्या कोई डिफेक्ट है, यानी जैसे बाज़ औक़ात किडनीज के अंदर स्टोन पाया जाता है तो स्टोन को शो कर देता है, या किडनीज सुकड़ जाती हैं तो उसको शो कर देता है, अपने साइज में ग्रो कर जाती हैं, किडनी में स्वेलिंग है उसको शो करता है। तो इस तरह की डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करता है और डिफरेंट ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। रिमूव ब्लड क्लॉट्स। अब जो खून की नालियां होती हैं इनके अंदर खून बाज़ औक़ात जम जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कुर्बानी के दिनों के अंदर जब खून गिरता है जमीन के ऊपर तो वो एक जेली टाइप शेप में आ जाता है। तो ये जो जेली सी बन गई है इसको ब्लड क्लॉट्स कहते हैं। तो ये जो खून का जम जाना है नालियों के अंदर, वेन्स के अंदर जो खून का जम जाना है इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट्स। तो जो ये ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, इससे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं इसकी वजह से। तो ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए ये पावरफुल अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है। वो सेंड की जाती है बॉडी में और जहां पर ब्लड क्लॉट होता है वो उसको रिमूव कर देती हैं और ब्लड के फ्लो को दोबारा से सर्कुलेट कर देती हैं और बॉडी फिट हो जाती है। इस तरह हम इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डायग्नोज थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स। थायराइड ग्लैंड्स हमारे पास यहाँ गले के पास यहाँ पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये किसी किस्म का कोई भी इशू हो उसको डायग्नोज करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट सोनार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनार बनता है साउंड नेविगेशन एंड ब्रेनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डीप सी बेड की जो है, जो सी के अंदर उसका सी बेड है यानी समंदर की गहराई मालूम कर सकते हैं। जो उसकी जमीन है समंदर की, वहां पर साउंड वेव सेंड की जाती हैं, वो उसकी सी बेड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। उससे हम उसकी जो है वो डेप्थ है वो कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक शिप है, यहां पर ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड करता है तो ये सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। यहाँ एक रिसीवर लगा होता है, ये रिसीवर उन वेव्स को रिसीव करता है। तो ये इसने सेंड की, इस सी बेड से ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ रिसीवर के पास आई। हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड है इन द वाटर वो क्या होती है। ऑलरेडी हम स्पीड के बारे में जानते हैं, अल्ट्रासाउंड की स्पीड क्या होती है। अब हमने ये चेक करना है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स कितनी देर के अंदर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई हैं। टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो S इज इक्वल टू VT के फॉर्मूले से हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज वेव्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इन द वाटर पुट कर लेंगे और टाइम कितना लगा आपने खुद से कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो आप यहां पर पुट करेंगे। इस तरह V और T दोनों आपके पास आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज वेव आ जाएगा। अब हमने क्योंकि समंदर की गहराई मालूम करनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक, अब ये जो डिस्टेंस है ये इधर से इधर आने में और यहां से वापस जाने में, दोनों डिस्टेंस इसके अंदर इंक्लूड है। हमने मालूम करनी है डेप्थ। तो डेप्थ कैलकुलेट करते हुए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि समंदर की गहराई यहां पर कितनी है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज अल्ट्रासाउंड हम डेप्थ ऑफ द सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है उसके अंदर कहीं क्रैक्स आ जाते हैं तो उनको देखना पॉसिबल नहीं होता हर जगह पर, क्योंकि कुछ मशीनरी ऐसी होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब वहां पर आप अगर जाके उसको पूरी मशीन को खोलेंगे, देखेंगे, हो सकता है आपको क्रैक मिले भी ना और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि मशीन के किस पार्ट के अंदर कहीं क्रैक आ चुका है या कहीं प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट पार्ट है उसका मशीन का जिसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। लेट्स सपोज अब यहां से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स गई हैं यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी इस तरह से, लेकिन अगर इसमें कोई क्रैक हो, अब ये सारी एक खास टाइम के अंदर वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर मशीन में कहीं क्रैक हो, लेट्स सपोज ये इस तरह से कोई क्रैक आ गया, अब ये क्रैक से
जो साउंड वेव्स आई जो यहाँ से जाएगी वो पहले पहुंच जाएगी, जो साउंड वेव ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो देर से पहुंचेगी। अब इस तरह की जो वेव्स वापस आती है रिफ्लेक्ट होकर, उनसे जो इन्फॉर्मेशन के यूज करते हुए हम ये मालूम कर लेते हैं कि इस मशीन के अंदर कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं या कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया हुआ। क्योंकि देखें जो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर जाएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें, जो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी वो देर से जाएगी। तो जो देर से गई यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव ये वाली, तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस पार्ट के अंदर मशीन के कहीं ना कहीं कोई क्रैक मौजूद है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि मशीन के अंदर कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स। हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।